बात मत करो, नहीं तो सामने रहोगी ना तो छोड़ूंगी नहीं, समझी क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया? समझ में आया क्या? नहीं समझ में आया अभी? मेरे पति को मैसूर भेज रही है, शर्म करो, अपने पति को लेके जाओ मैसूर, जाओ उस औरत के पास। अरे रहने दे भाई, तू मेरे बीच में मत पड़ भाई, मत पड़, हाथ जोड़ी हूँ, पैर जोड़ रही हूँ भाई, मत पड़, मत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग शुरू में ही जो है रिकॉर्डिंग सुन लिए होंगे, वीडियो देख लिए होंगे, तो इसलिए मैं शुरू में ही लगा दी थी ये सारी चीज़ें। दोस्तों इसमें जो भी साजिश ये सारी चीज़ें चल रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान और जो भी हुआ है वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ मनीषा का। और आज उसी मनीषा को जो है अलका जी इतना बोल रही हैं, जो कि अपने लाइव में आके, अभी उनका लाइव चल रहा है, अभी लाइव देखी हूँ मैं, तो आज के लाइव में जो भी है मोटिव वो सारा चीज़ है सिर्फ और सिर्फ जो है मनीषा को गिराने की और मनीषा को झूठा साबित करने की जो है लाइव में अलका जी बोल रही हैं। और उनकी लाइव जो है शेयर किया गया है और नेहा जी के भी चैनल पे, तो यानी कि ये लोग मिली जुली सरकार हैं। मैं पूछना चाहती हूँ अलका जी से कि आज आपको इतनी मिर्ची लग रही है, अगर सिर्फ जो है मनीषा जो है बोली है, आपको डांटी है कि आप बिचौलिया कौन होती हैं भेजने वाले मेरे पति को मैसूर, ये सारी चीज़ें, तो आपको इतनी मिर्ची लग रही है कि आप सोशल मीडिया पे लाइव ऑन करके और जो है मनीषा को इतनी जो है बातें बना रही हैं और मनीषा को जो है फंसाने की कोशिश कर रही हैं। आप खुद ये सोचिए कि जिस औरत के हस्बैंड को 1.5 साल से किसी और ने कब्जा करके रखा था, तो उस औरत पे क्या बीती होगी, कितनी उसे दुख दर्द और मिर्ची लगी होगी। आप ये सोचिए, आप क्यों हर किसी के मैटर में घुस जाती हैं, यही नहीं समझ में आता है। दुनिया भर के क्रिएटर हैं, वीडियो बनाते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग से हो, चाहे वो रिएक्शन चैनल वाले हो या कुछ भी हो, लेकिन इतने अंदर तक नहीं घुसते हैं जितना अंदर तक आप घुसती हैं। शायद हमारा वीडियो आपके पास जाए तो आपको भी बुरा लगे, लेकिन जो है बोलना तो ज़रूरी है। जो सही है सही है, जो गलत है वो गलत है। और देखिए मनीषा जी का कहना है कि जो है आप मेरे पति को क्यों मैसूर भेज रही थी, ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो है मैं जो हैदराबाद गए थे ये सचिन, तो जो है इनका नेहा जी और इनके सचिन के बीच में जो बातें हुई थी, तो बीच में उसमें अलका जी थी कि मतलब जाना है या नहीं जाना है, क्या बातें क्या नहीं है। तो अलका जी आप खुद सोचिए, आप इन सारी चीज़ों में क्यों आती हैं? जब इनका 1.5 साल से अफेयर चल रहा था, तो क्या आप उस बीच में बातें करती थी? उस बीच में कॉन्फ्रेंस पे बातें करवाती थी? बताइए। ये सारी चीज़ें जो हद तक बढ़ा है, वो सारी चीज़ें जब आपको नहीं पता इन दोनों के बीच में क्या था क्या नहीं था, तो आज क्यों बीच में आप पड़ी हैं और आज क्यों पढ़ रही हैं? उस मनीषा को क्यों गलत ठहराना चाहती हैं? इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ और सिर्फ मनीषा का है। और देखिए दोस्तों, सारी यूट्यूबर जो है सारे लोग मनीषा के साथ हैं और रहेंगे, क्योंकि अभी जो है वो गलत साबित कहीं भी नहीं हुई है कि किसी के कहने से नहीं हो जाता है। जब वो गलत साबित होगी तब उसके खिलाफ भी गलत बोला जाएगा। जैसे कि देखिए नेहा जी को भी जल्दी कोई गलत नहीं बोल रहा था, लेकिन जब वो गलत साबित हुई तो उनको भी सब बोल रहे हैं और बोलेंगे, जैसे सचिन और नेहा को। उसी तरह अगर मनीषा भी कहीं गलत होती है तो लोग इतने पागल नहीं हैं कि उसके बारे में नहीं बोलेंगे, उसके भी बारे में बोलेंगे। लेकिन देखिए एकदम जो है अब एकदम बात सामने आया है कि जो है ये मैसूर जाने का जो भी प्लान था, मिलना जो भी था, जो भी चीज़ें थी, शादी करने तक को ये बंदा तैयार था और फ्लैट दिलाने की बात, ये सारी चीज़ बीच में अलका जी थी और अलका जी को ये सारी चीज़ें पता थी। इसीलिए आज जो है इतना गुस्सा मनीषा इनके ऊपर कर रही है कि अपने पति को भेजो मैसूर, मेरे पति को क्यों भेज रही हो, और शादी करवाओगी तुम करवाओ अपने पति का, ये सारी चीज़ें क्यों बोल रही है? कोई भी औरत पागल हो जाएगी, कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे मैं हूँ या कोई भी औरत हो दोस्तों, कभी भी नहीं बर्दाश्त करेगी कि उसका हस्बैंड, उसका पति
किसी और से मतलब इतना कुछ करे और मतलब वो सिर्फ उसी से प्यार करे। और आज देखिए मनीषा को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि सुमित से बात हुई। तो मान लीजिए सुमित का फ़ोन आ गया होगा या इसने ही किसी चीज़ों को लेके मनीषा जी ही फोन कर दी होंगी। तो एक कॉल पे तुम्हें इतनी मिर्ची लग रही है कि तुम्हें सुमित जी पे विश्वास नहीं रहा कि सुमित जी जो है इंगेजमेंट हो गया है और ये सारी चीज़ें हैं, तो तुम्हें विश्वास नहीं है सुमित पे। और छोटी सी बात पे तुम्हें इतना दुख दर्द हो गया, और जिसके पति को 1.5 साल से छीन लिया गया है, सोचिए उसके दिल पे क्या बीता होगा। ये सारी चीज़ें देख के तो दिमाग ही हिल जा रहा है। और अलका जी अभी भी आपसे जो है प्लीज़ बोल के सभी लोग बोल रहे हैं कि आप इन सारी चीज़ों से निकलिए और जो है मनीषा को गलत ठहराना छोड़िए, नहीं तो कहीं पता चले कि आपको भी इसमें फंसना पड़ जाए। क्योंकि मुझे तो लग रहा है आप नेहा के तरफ से ज़्यादा ही कुछ ये ले ली हैं, या व्यूज़ का चक्कर है क्या नहीं है, कि आप नेहा ही आपको सही दिख रही है। बाकी जिसका घर बर्बाद हुआ है, मैं सचिन के बारे में नहीं बोलूँगी, सचिन जी के बारे में इसलिए नहीं बोलूँगी कि जितना दोषी नेहा है उतना ही दोषी सचिन है। भले ही आज सचिन बोलें कि जो है मुझे मैनिपुलेट किया गया था, मुझे काला जादू किया गया था, या मतलब बिचारी बन के मेरे साथ जो भी चीज़ें किया गया हो, ये सारी कहने की बातें हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ों पे मैं विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि दोनों हाथों से ताली बजता है, एक हाथ से नहीं बजता है। दोनों की मर्जी थी तभी ये सारी चीज़ें हुआ है। और आज भले ही ये सफाई दें तो मैं नहीं वो करूँगी, लेकिन इसमें कहीं से भी गलत मनीषा नहीं है। और यही जो ताकत आज दिखाई है, जो इसका जुबान आज को इनका खुला है मनीषा का, काश पहले खुला होता। और अभी मैं जो है इनके नंद का भी वीडियो देख के आई हूँ, एक एक पोल खोल रही हैं, वो भी अलका का और नेहा का। और इसी तरह ये लोग डट के सामने अगर पहले खड़ी हुई होती तो इतना हिम्मत नहीं होता कि अलका किसी के घर के बीच में, किसी के बीच में घुसती और जो है किसी का घर तोड़वाने में जो है कामयाबी पाती, या नेहा इस हद तक नहीं गुजर पाती। अगर इनकी मम्मी थी, मतलब ब्लॉगिंग करती हैं पहले से ही, ये बात वैसे भी तो थी ही, इनकी बहन थी, मनीषा थी, ये तीनों औरतें, बस दुनिया की छोड़िए, अगर 3 औरतें ही ये अगर खड़ी हुई होती शुरू में ही एक साथ, तो कभी भी नेहा जो है इनके घर में इंटरफेयर नहीं कर पाई होती। देखिए आज उनकी नंद भी बता रही हैं कि मुझे क्या गिफ्ट देना है, मेरे बच्चों को क्या गिफ्ट देना है, क्या नहीं देना है, ये सारी चीज़ें नेहा खुद बताती थी सचिन को कि यही चीज़ें दे दो, इतने में काम हो जाएगा, तो वो गिफ्ट देते थे। तो किस हद तक उन्हें जो है अपने बस में प्यार के जाल में फंसा चुकी थी। और आज अलका जी का कहना है कि इन्होंने बेचारी एक औरत का फ़ायदा उठाया है। वो बेचारी एक औरत कैसे अकेली, अबला कैसे थी, अबला अकेली जब कहीं जाती, जब वो अकेले कहीं रूम लेके अपना काम करती और अकेले रहती, तब उसे अबला नारी बोला जाता। अबला नारी वो कैसे हैं, अपने माँ बाप भाई भाभी के साथ रहती हैं, तो अबला नारी कैसे हो गई। उनके साथ अगर कोई ज़बरदस्ती सचिन फंसा रहा था अपने चक्कर में या कुछ भी कर रहा था, तो वो अपने भाभी से बोल सकती थी, अपने मम्मी से बोल सकती थी। चलो छोटा भाई है, छोटा भाई के साथ भी देखिए इस तरह से घुल मिल के रहती हैं, तो अपने भाई से भी बोल सकती थी। तो जो है किसकी बात माना जाए। सचिन कहते हैं कि मुझे नेहा ने फंसाया, मेरी घर ज़मीन ये सारी चीज़ें देख के, घर देख के, महल देख के, और इधर अलका जी की तरफ से कहा जा रहा है कि बेचारी एक अबला नारी को फंसाया गया है। लेकिन मुझे नहीं पता कि इसको कौन फंसाया है, सचिन नेहा को फंसाए हैं या नेहा सचिन को। लेकिन इसमें पीसी है तो और ज़िंदगी बर्बाद हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ मनीषा का ज़िंदगी बर्बाद हुआ है और घर बर्बाद हुआ है। तो प्लीज़ अलका जी अभी भी वक्त है, आप पीछे हटिए और जो है मनीषा को, कहते हैं ना खिसियाई बिल्ली खम्मा नीचे नोचे, तो वही वाली हाल हो रहा है। आपका जो हंसी है ना वो सच वाली हंसी नहीं है, जो है ना कि मतलब शर्म अंदर से रहता है और ऊपर से हंसी दिखाना चाहते हैं लोग, वो वाली हंसी है। तो अभी भी वक्त है कि आप पीछे हट जाइए और ये झूठी हंसी मत दिखाइए, और जो है बार बार मनीषा को गलत ठहराना छोड़ दीजिए, नहीं तो आप पे ही भारी पड़ेगा। और जो है सारे रिएक्शन और हर कोई ना आपके भी पीछे पड़ जाएगा।
तो जो है आप अभी पीछे हट जाइए, अभी भी बहुत जो है गलीमत है। और बाकी लप्पू सी सचिन जो बोल रही हैं कि लप्पू सा सचिन क्या है तेरे में, ये वाली शब्द जो सचिन है पाकिस्तान से सीमा को लाया है, उस बार ये वर्ड जो है वायरल हुआ था, किसी भाभी ने बोला था, तो इस पे जो है उनके ऊपर केस भी हो गया था। तो अभी वही चीज़ जो है आप यहाँ पे बहुत वकील जानती हैं आप, और पता नहीं क्या क्या जानती हैं। तो अभी लप्पू सा सचिन कर रही हैं। और 1.5 साल से जो नेहा लप्पू से सचिन के पीछे चिपकी हुई थी, तब आप कहाँ थी बताइए? तब नहीं आपको दिख रहा था कि उस लप्पू सी सचिन में क्या है, नेहा इसका पीछा छोड़ो। अभी दिखा तो रही हैं, मनीषा की जो है नंद दिखा रही हैं कि आप कैसे किसी के कंट्रोवर्सी में घुसती हैं और सोचती हैं कि इनसे कुछ निकलवाया जाए, फिर आगे जो है बोला जाए। वो सारी चैट और सारी चीज़ें वो दिखा रही हैं, उनकी भी लाइव देखिए, फिर आपको पता चलेगा। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, कल वीडियो फिर बनेगा एक और इन सब का लाइव देखती हूँ मैं, वीडियो तो देख चुकी हूँ। जो है आज मनीषा जिस तरह से दाढ़ी है ना, सच में दिल को सुकून मिला है। और कोई भी औरत अपने पति के लिए इसी तरह से बोलती, लेकिन जो है यही गलती है कि काश पहले बोल दी होती। और जो है ना जेठू जी हैं, सरिता जेठू जी, जो कंट्रोवर्सी इतना ज़्यादा हुआ था, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो वो जो है आज वो इनके तरफ से बोली, इनके में पास कमेंट की हैं, जो कि मनीषा के पास ना आज उनका कमेंट आया है, लास्ट वीडियो में आया है। और सच में शुरू में ही जो है वही साथ दी थी, वही बताई थी, सारी चीज़ें बताई थी कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं और तुम सवाल क्यों नहीं उठा रही हो। तो काश पहले ही उठाई होती ये सारी चीज़ें। तो चलिए कमेंट पढ़ के दिखाते हैं इनका, सरिता जेठू जी का। अभी जो है उनका आया है, मनीषा मैं जेठू भाई तेरे लिए, अच्छा भाई का आया है कमेंट, जेठू जी के, सरिता जी के हस्बैंड जी का। मनीषा मैं जेठू भाई तेरे लिए हमेशा से खेत था मन में, कभी तू सही लगी कभी तू गलत, लेकिन हमेशा तेरे लिए दिल से आशीर्वाद ही निकला था। मनीषा अपना परिवार बचाने के लिए और खुद के लिए हमेशा स्टैंड लेना पड़ता है। मनीषा वो भी इस लेवल का, और ज़रूरत पड़े तो इससे भी बड़े लेवल का, फिर चाहे सामने खुद सचिन ही क्यों ना। आज तेरे लिए दिल से आशीर्वाद है, लेकिन याद रखना झूठ के पक्ष में मैं कभी किसी भी लालच में मत घुसना। तो ये चीज़ें हैं। और इनके जो है कमेंट पे 4200 लाइक्स हैं और 191 रिप्लाई है इनके जो है कमेंट पे। और भी बहुत सारे कमेंट है दोस्तों, लेकिन पढ़ना है तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जो है आज देखिए सरिता जेठू ये सच में पहले ही वही लोग आवाज़ उठाए थे इन सारी चीज़ों को, गलत रिश्तों को लेके, लेकिन जो है उन्हें ही गलत ठहरा दिया गया था। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है किए हैं कमेंट, वाह शाबाश मनीषा, मुझे यकीन नहीं होता है कि वही शांत और सज्जन मनीषा बोल रही है। आज आपका असली रूप देखकर दिल खुश हो गया। इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने जो है अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। आज तो मज़ा ही आ गया। आज मेरे ज़िला की शेरनी दहाड़ते हुए बहुत अच्छी लग रही है मनीषा, बहुत बढ़िया। मतलब इसी तरह से बहुत सारे लोग, अलका इज़ वेरी हल्का, मतलब हल्की लग रही है। एंड मनीषा इज माँ दुर्गा, मतलब दुर्गे के रूप में दिख रही है आज जो है मनीषा। ये सारी चीज़ें हैं। एक वीडियो मेरा मन कर रहा है कि कमेंट में बनाया जाए, कमेंट के ऊपर बनाया जाए, तो मैं बनाऊंगी ज़रूर। और कमेंट आप लोगों को पढ़ के जो अच्छा कमेंट रहेगा वो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी दोस्तों। फिर मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना प्यार आशीर्वाद बनाइए। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए।